ये संख्या है 354.25। दशमलव के बाद हमेशा संख्या अलग अलग गिनी जाएगी, 25 नहीं गिनेंगे इसको, 2 और 5 गिनेंगे। 342.42। अब हम अगर इसको जोड़ेंगे तो हमेशा दशमलव के नीचे ही दशमलव आता है, दशमलव के नीचे ही दशमलव आएगा। 5 और 2 7, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 5 और 4 9 और 3 और 3 6। तो ये हो गया इसका आंसर। मान लीजिए 42.05 है और 37.72। इसमें क्या करेंगे, 42 दशमलव के नीचे दशमलव आएगा 05 है ना, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, 7 2 लीजिए पहले और 37 यहाँ आएगा। इसको जोड़ते हैं, 5 और 2 7 और 7 का 7, 7 और 2 9, यहाँ दशमलव आ जाएगा, 4 और 3 7, 79.7। अब हम देखेंगे कि दशमलव में घटाया किस तरीके से जाता है। जैसे ये संख्या है 788.42 माइनस 275.32। तो इसमें हम क्या करेंगे, 788.42, इस दशमलव को दशमलव की जगह पे रखेंगे और 3 2, हमेशा दशमलव यहीं रखा जाता है, और 275 माइनस करेंगे, 2 में 2 गया 0, 4 में 3 गया 1, 3 8 1, 7 में से 2 गया 5, तो 513.10। अच्छा, दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, दशमलव के बाद जीरो आप लगाइए तो ठीक, नहीं लगाइए तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 513.1। इसके आगे कितने भी जीरो लगाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं लगाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके आगे अगर ऐसे ज़ीरो लगाते हैं तो फिर उसका फ़र्क पड़ता है। इस तरीके से पीछे जीरो लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लगाइए, नहीं लगाना है आपकी मर्ज़ी। अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि दशमलव का गुणा कैसे किया जाता है। दशमलव का गुणा अपन कैसे करते हैं, जितने संख्या के आगे दशमलव लगा होता है, गुणा करने के बाद उतनी संख्या के आगे दशमलव लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ एक संख्या के आगे दशमलव है और इस वाले एग्जाम्पल में एक संख्या यहाँ और 2 संख्या यहाँ, तो यानी 3 संख्या होगी, तो 3 संख्या के आगे दशमलव है। अभी हम देखते हैं कैसे होगा इसका आंसर। पहले हम इसका गुणा कर लेंगे, फिर बाद में दशमलव लगाएंगे। जैसे 5 चम 25 होता है, तो यहाँ पर ने 5 लिखा, 2 यहाँ पे कैरी कर लिया, 5 दूनी 10, 2 12, 1 आया, 5 को 20 और 1 21, तो ये आ गया इसका आंसर। अब देखेंगे इसमें एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे भी हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा 212.5। इस वाले में देखते हैं, अलग अलग करना हो अलग अलग कर लीजिए, अगर पहाड़ आता है तो एक साथ कर सकते हैं। पहले गुणा कर लेना है, फिर कितनी संख्या के बाद दशमलव रखा हुआ है फिर दशमलव रखेंगे। 12 पंचे 60 होता है, 6 यहाँ आया, 12 दूनी 24 और 6 30 का एक और 0, 3 यहाँ आया, 12 पंचे 60 और 3 63 का 3 और 6 यहाँ आया, 12 दूनी 24 और 6 30 है ना। अब देखेंगे इसमें कितने अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक ये हो गया, एक अंक के बाद दशमलव है ना। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, एक अंक ये और 2 अंक, यानी टोटल 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे भी 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 और 3, यानी दशमलव यहाँ आएगा इसमें, यहाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 30.300। जीरो रखना कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आप नहीं रखना चाहते तो नहीं रखिए, तो इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं 30.3। बस गुणा में ये ध्यान देना है, जितने अंक के बाद दशमलव है, अगर इस तरफ दशमलव है तो उतना, और अगर इस तरफ भी दशमलव है तो दोनों अंकों को जोड़ देंगे। जैसे ये 1 अंक के बाद दशमलव था यहाँ पे, और ये 2 अंक के बाद दशमलव था, तो टोटल 3 अंक के बाद हमने लगाया, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगाया। तो इस तरीके से दशमलव का गुणा किया जाता है। चलिए, तो अब हम दशमलव का भाग करना देख लेते हैं। दशमलव का भाग किस तरीके से किया जाता है। दशमलव का भाग 2 तरीके से कर सकते हैं, वो मैं वीडियो में बताऊंगा आगे। जैसे 19.5 और भागे 5 है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 19.5 और इस 5 को यहाँ रखेंगे। अब इसका भाग दे दें, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, यहाँ बच जाएगा 4 है ना। अभी ये दशमलव है, तो दशमलव की वजह से इसको नहीं उतार सकते, पहले इसका दशमलव अपन को यहाँ रखना पड़ेगा, फिर अपन 5 कैरी कर सकते हैं। पहले ये दशमलव यहाँ रखना पड़ेगा, फिर 5 को कैरी कर सकते हैं। तो अपन ने 5 को कैरी कर लिया, तो 5 नाम 45, 5 नाम 45, ये 0 और ये 0, तो इसका आंसर आ गया 3.9। अगर हम इसको सॉल्व करें, 43.15 और 5 का भाग,
तो 5 अट्ठे 40, यहाँ बचेगा 3 अगर माइनस करेंगे। अब यहाँ दशमलव है, इस दशमलव को यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखना है। यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या आएगी, एक संख्या उतार लेंगे अपन, तो 5 छक्का 30 हटाएंगे तो यहाँ एक फिर बच जाएगा, यहाँ 0। फिर अब 5 को कैरी कर लेंगे, अब लिख सकते हैं, तो 5 × 15 0 0। तो इस तरीके से दशमलव का भाग किया जाता है। दशमलव का एक तरीके से और भाग किया जा सकता है। मान लीजिए अगर संख्या आपको मिली 25.5 और भाग 0.5, अभी दोनों संख्याओं में दशमलव है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जब दोनों, इसको एक तरीके से और किया जा सकता है। अपन इसको रख लेंगे ऐसे, भाग वाली विधि से 25.5 और 0.5। इस तरीके से करने में सहूलियत क्या रहती है, अपन को देखना होता है कि एक संग यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे दशमलव है। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है। अगर एक संख्या है तो अपन ने देखा था सबसे शुरुआत में वीडियो में कि दशमलव के बाद एक संख्या है तो बटे में 10 आता है ना। 2 है तो 100 आता है, 3 है तो 1000 आता है। तो यहाँ एक संख्या है तो 10 आ गया, है ना। अब ऐसे ही ये नीचे भी एक संख्या के बाद 5 है तो इसका 10 भी अपन ऊपर ले लेंगे। तो अब ये 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 लिया और ये 10 ले लिया, इसका मतलब ये दशमलव यहाँ से हट गया और ये यहाँ से हट गया। तो इसका मतलब ये संख्या बन गई 25 और दशमलव हटा लिया तो ये 5 ऐसे आ गया दशमलव हटा के, और 0.5 था तो इसका भी दशमलव हट गया तो ये संख्या बन गई 5। अब इसको इस तरीके से किया जा सकता है, डायरेक्ट काट देंगे अपन, 5 25 और 5 एकम 5, 51 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये दशमलव को हटाने का तरीका है। एक और देखते हैं अपन दशमलव को हटाने का तरीका क्या है। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 5.2 और 1.3, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, इसका दशमलव हटा देंगे, है ना, तो एक नीचे 10 आ जाएगा, और इसका दशमलव हटा देंगे तो एक ऊपर 10 आ जाएगा। ये संख्या इस तरीके की बन जाएगी, ये 10 से और 10 कट जाएगा, और 13 चौको 52, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो इस तरीके से भाग करना और आसान होता है। दोनों ही तरीके से आप भाग कर सकते हैं। ये हुआ दशमलव का भाग, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।